आपका स्वागत है। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का 5वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं फॉर्मूलाज यूज करने के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर है और इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि आप पहली बार लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपको आती हों, लेकिन हमने प्रयास किया है कि जितने शुरुआती स्तर से हम शुरू कर पाएं इस लेक्चर को, उस हिसाब से हम करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लेक्चर में क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कवर होगा ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला। दूसरा हम लोग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है इंक्लूड करेंगे और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा ऑटो सम का। तो आइए अपने पहले पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस कैल्क खुल गया है और सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला की। उसके पहले एक चीज पहले भी मैं बता चुका हूं कि यहां पर जो आपकी चीज है वो आपका फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। और कोई भी फॉर्मूला शुरुआत करने से पहले आपको लिखना पड़ता है इक्वल टू। ये इक्वल टू की साइन आप लगाते हैं तब आपका फॉर्मूला कोई शुरुआत होता है। तो ऑपरेटर कौन कौन से यहां पर यूज होते हैं आप उसको देख लीजिए। वैसे आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, यहां पर ऑपरेटर यूज होते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, परसेंट और पावर। ये कुछ तरीके के ऑपरेटर यहां पर यूज होते हैं और इनको यूज कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए आपको 2 में 5 जोड़ना है, तो आप कैसे लिखेंगे 2 + 5। बस एक छोटी सी चीज करना है कि आगे की तरफ आपको यहां पर इक्वल टू लगा देना है। थोड़ा सा मैं इस चीज को बड़ा कर रहा हूं। ये इक्वल्स का साइन जब आप लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है फॉर्मूला, और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे ये 7 हो जाएगा। यहां पर आप ऊपर इस फॉर्मूले को देख भी सकते हैं, मतलब यहां पर आपका 7 लिखा रहेगा लेकिन इसमें क्या फॉर्मूला लगा है ये चीज यहां पर दिखेगी। अगर कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, देखिए जैसे यहां पर आप जा रहे हैं और कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, सीधे 7 आपने लिखा है, तो यहां पर क्या दिख रहा है 7। लेकिन इस वाले सेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है फॉर्मूला दिख रहा है, किस फॉर्मूले के थ्रू आपने इसको अचीव किया है। इसी तरीके से आप माइनस का भी कर सकते हैं। जैसे हम लिख दें इक्वल टू 5 - 2 और जैसे ही हम इंटर दबाएंगे हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। सेम तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर जैसे आपको परसेंट निकालना हो, ठीक है, किसी वैल्यू का परसेंट निकालना हो, जैसे इज इक्वल टू 120 का 15%, तो 120 इंटू 15 और सीधे आपको लगा देनी है परसेंट की साइन, और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे आपका वो परसेंट निकल जाएगा। मतलब 120 का 15% कितना आया 18। फिर से एक बार 500 का 20% गुणे 20 और परसेंट की आपकी साइन लगा देनी है। समझ में ये चीज, तो ये आपका 100 आ गया। और पावर अगर एक्सपोनेंशियल लगाना हो तो वो भी आप यहां पर सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे इज इक्वल टू 2 की पावर का साइन ये 6 नंबर पे आपका होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 रखता हूं और ये हो जाएगा इंटर। अब इसके बाद सवाल दिमाग में आता है कि सर अगर मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस ये सारी चीजें एक साथ रहेंगी तो पहले कौन सी चीज सॉल्व होगी। तो हम लोग बचपन में ही मैथ में इस चीज को पढ़ चुके हैं, वैसा ही कुछ रूल यहां पर दिया गया है। मतलब सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, मतलब जो आपका मझला ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट सॉल्व होगा अगर आपके दिए गए टर्म में वो रहा। उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉल्व होगा, मतलब अगर कोई चीज पावर में है तो वो सॉल्व होगी। तीसरा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सॉल्व होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मैंने बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज पहले पड़ेगी, अगर मल्टीप्लाई पहले पड़ गया तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, डिवीजन पहले पड़ गया तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा, और उसके बाद आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट सॉल्व होगा। जो भी चीज पहले आएगी, पहले ऐड आया तो ऐड सॉल्व होगा, सब्ट्रैक्ट आया तो सब्ट्रैक्ट सॉल्व होगा। तो ये कुछ तरीके थे। क्या चीज मैंने बताई फिर से, इज इक्वल टू का साइन लगा के आपको प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, परसेंट और एक्सपोनेंशियल निकाल लेने हैं, और किस फॉर्म में ये सॉल्व होता है ये भी मैं बता चुका हूं। इसके बाद आज का हमारा दूसरा पॉइंट है
कॉनकैटिनेशन करना। कॉनकैटिनेशन क्या चीज होती है? किसी चीज को जोड़ देना ही कॉनकैटिनेशन कहलाता है। अब आइए इस चीज को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है 8 और यहां पर मैं लिख दूं मई। अब यहां पर मुझे इन चीजों को एक साथ देखना हो, मतलब ये चीजें आपस में जुड़ जाएं अगर मैं चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू और इस सेल को क्लिक कर दूंगा तो ये सेल वहां पे उसका नाम आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? देखिए अगर मैं बिना इक्वल टू लगाए क्लिक करूंगा तो वहां पे कोई भी नाम नहीं आ रहा है, देख रहे हैं नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इक्वल टू दबा के क्लिक करूंगा तो वहां पे वो सेल का नाम आ जाएगा। तो मैं 8 वाली सेल सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं स्पेस दबाऊंगा, एंड मैंने किया और मई वाली सेल मैंने स्पेस दबा के सिलेक्ट कर ली और मैं अब प्रेस कर रहा हूं इंटर और देखिए ये चीजें आपस में जुड़ गई, 8 मई आ गया। अगर आप चाहते हैं देखिए ये फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए, इज इक्वल टू ये वाली सेल एंड ये वाली सेल दूसरी सेल, और ऐसा हम लिख देते हैं तो ये सेल आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे एक सेल में आपने लिखा है कि करण, दूसरे में आपने लिख दिया सिंह, और दोनों को आप जोड़ के कहीं पे लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू करण वाली सेल एंड सिंह वाली सेल, तो एक साथ आपको करण सिंह नाम दिख जाएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है ऑटो सम का। अब ऑटो सम क्या होता है? अगर इस नाम को दो पार्ट में तोड़ें, ऑटो और सम, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, सम मतलब जुड़ जाना, अपने आप जोड़ देने वाली प्रक्रिया। अब देखिए यहां पर उसके लिए मैं कुछ डेटा लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया 8, ऐसे कोई भी डेटा मैंने डाल दिया और मैं यहां पे चाहता हूं इन सब का जोड़ आ जाए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। यहां पर देख रहे हैं एक समेशन का साइन बना हुआ है, ऐसा देख रहे हैं, ये साइन, इस साइन पे जाके आपको क्लिक कर देना है और यहां पर आपको ऑप्शन कई सारे मिल जाएंगे। तो हमने सम पे क्लिक कर दिया और ये चीज हमारी जुड़ गई, देख रहे हैं 205 ही जुड़ के आ गया। इस चीज को हम कहते हैं ऑटो सम करना। समझ में आया? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।